नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज यादव और आप देख रहे हैं टारगेट 99 चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में लूसेंट वस्तुनि समान ज्ञान से संबंधित भौतिकी विज्ञान का यह वीडियो लेकर के प्रेजेंट हुए हैं, जिसमें यांत्रिकी के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा ले ताकि मेरे द्वारा डाला गया हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। भौतिक विज्ञान भाग 1 यांत्रिकी मैकेनिक्स। फर्स्ट प्रश्न को देखते हैं। कार्य का मात्रक है जूल, प्रकाश वर्ष इकाई है, दूरी की एम्पियर मात्रक है, एम्पियर जो कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक है। नेक्स्ट है, इसमें सुमेली करना है सूची फर्स्ट एवं सूची सेकंड से। उच्च वेग जिसका एसआई मात्रक मैक होता है, तरंगदैर्घ्य का एसआई मात्रक एंगस्ट्रॉम होता है, दाब का एसआई मात्रक पास्कल एवं जूल का एसआई मात्रक, ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है। जूल जो ऊर्जा का एसआई मात्रक है, पास्कल जो कि दाब का एसआई मात्रक है, एंगस्ट्रॉम जो कि तरंगदैर्घ्य का एसआई मात्रक है और मैक जो कि उच्च वेग का एसआई मात्रक है। नेक्स्ट है, इसमें भी सुमेली करना है सूची फर्स्ट एवं सूची सेकंड से। इसमें है जूल। जूल किसका एसआई मात्रक है? जूल जो कि कार्य का एसआई मात्रक है। एम्पियर, एम्पियर जो कि धारा का एसआई मात्रक है। वाट सामर्थ्य का एसआई मात्रक है। वोल्ट, वोल्ट जो कि विभवांतर का एसआई मात्रक है एवं कैलोरी जो कि ऊष्मा का एसआई मात्रक है। धारा, विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर है। सामर्थ्य जिसका एसआई मात्रक वाट है। कार्य का एसआई मात्रक जूल, विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट एवं कैलोरी जो कि ऊष्मा का एसआई मात्रक है। नेक्स्ट प्रश्न है। नेक्स्ट है, इसमें भी सुमेली करना सूची फर्स्ट एवं सूची सेकंड से। सूची फर्स्ट में भौतिक राशियां एवं सूची सेकंड में है इकाई। तो आइए इसको सुमेली करते हैं। पहला है त्वरण। त्वरण जो कि भौतिक राशि है जिसका इकाई जो होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। बल, बल की इकाई जो होता है न्यूटन होता है। कृतकार्य, कृतकार्य जिसका इकाई जूल होता है एवं आवेग जिसका इकाई न्यूटन सेकंड होता है। जूल जो कि कृतकार्य का इकाई है, जूल सेकंड आवेग का इकाई है, न्यूटन जो कि बल का इकाई है एवं मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर जो कि त्वरण का इकाई है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में समय का मात्रक नहीं है। समय का मात्रक जो कि प्रकाश वर्ष नहीं है, प्रकाश वर्ष जो कि दूरी का मात्रक है। अधिवर्ष चंद्रमा एवं अधिवर्ष चंद्रमा जो कि समय का मात्रक है। नेक्स्ट है, पार्सेक इकाई है, पार्सेक दूरी की इकाई है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन है एक सुमेलिक नहीं है। इसमें फोर्थ नंबर जो कि सुमेलिक नहीं है, इसमें दिया हुआ है कि सेल्सियस जो कि ऊष्मा की इकाई से संबंधित है, जो कि गलत है। डेसिबल जो कि ध्वनि की प्रबलता यानी तीव्रता की इकाई है, सही है। अश्व शक्ति शक्ति की इकाई है एवं समुद्री मील जो कि नौ संचालन में दूरी की इकाई है। इसका आंसर आप वीडियो में कमेंट करके दीजिए कि सेल्सियस जो है किसकी इकाई है, एवं इसका भी आंसर आप वीडियो में कमेंट करके दीजिए कि ऊष्मा की इकाई क्या है। नेक्स्ट है, ल्यूमेन किसका मात्रक है? ज्योति फ्लक्स का एसआई मात्रक ल्यूमेन है। नेक्स्ट है, क्यूरी, क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? क्यूरी जो कि रेडियो एक्टिव धर्मिता की इकाई है। दाब का मात्रक है, दाब का मात्रक है, दाब का मात्रक पास्कल है। कैंडेला मात्रक है, कैंडेला जो कि ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक है। नेक्स्ट प्रश्न है, जूल निम्नलिखित की इकाई है। जूल जो कि ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल है। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई? 1971 ईस्वी में। खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में मापते हैं? खाद्य ऊर्जा को किस इकाई में मापा जाता है? कैलोरी में। विद्युत मात्रा की इकाई है, विद्युत मात्रा जो कि एम्पियर की इकाई है। नेक्स्ट प्रश्न है, एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? लेंस की शक्ति की इकाई जो कि डायप्टर है। डेसिबल किसे नापने के लिए प्रयोग किया जाता है? डेसिबल वातावरण में ध्वनि की माप के लिए किया जाता है। एम्पियर क्या मापने की इकाई है? एम्पियर जो कि करंट की मापने की इकाई है। नेक्स्ट प्रश्न है, एंगस्ट्रॉम प्रत्यास्था गुणांक का एसआई मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। एंगस्ट्रॉम यंग प्रत्यास्था गुणांक का एसआई मात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। निम्नलिखित युग्मों में से किन भौतिक राशियों के समान बीमीय सूत्र नहीं है? इसमें बल एवं दाब जिसका बीमीय सूत्र समान नहीं होता है।
कार्य एवं ऊर्जा का विमेय सूत्र समान होता है, भार एवं बल का विमेय सूत्र समान होता है एवं आवेग एवं संवेग का विमेय सूत्र जो कि समान होता है। नेक्स्ट है ऊष्मा संवाहकता गुणांक का आयाम बीमा क्या है। ऊष्मा संवाहकता जिसका बीमा है ml के पावर -3 इंटू थीटा के पावर -1, m के पावर 1, l के पावर 1, t के पावर -3 एवं थीटा के पावर -1। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में कौन वेक्टर मात्रा है, यानी वेक्टर क्वांटिटी कौन है। बल जो कि वेक्टर क्वांटिटी है, चाल ऊर्जा एवं ताप जो कि स्केलर क्वांटिटी है, बल सदिश राशि है, चाल ऊर्जा एवं ताप जो कि अदिश राशि है। निम्न में से कौन एक सदिश राशि नहीं है। द्रव्यमान जो कि सदिश राशि नहीं है, द्रव्यमान एक अदिश राशि है। कोणीय वेग एवं संवेग जो कि सदिश राशि है, अदिश राशि है। ऊर्जा एक अदिश राशि है। बल आघूर्ण संवेग जो कि सदिश राशि है, बल आघूर्ण एवं संवेग जो कि सदिश राशि है, ऊर्जा जो कि अदिश राशि है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सी एक सदिश राशि है। संवेग जो कि सदिश राशि है, दाब ऊर्जा एवं कार्य जो कि अदिश राशि है। निम्नलिखित में कौन राशि सदिश नहीं है। आयतन जो कि अदिश राशि है, विस्थापन वेग एवं बल जो कि सदिश राशि है। निम्नलिखित में सदिश राशि कौन है। वेग जो कि सदिश राशि है, द्रव्यमान समय एवं लंबाई जो कि अदिश राशि है। नेक्स्ट प्रश्न है दो वेक्टर जिनका मान अलग है उनका परिणाम शून्य नहीं हो सकता। दो वेक्टर है जिसका दो सदिश है, अगर उसका मान बराबर नहीं है तो इसका परिणाम कभी भी शून्य नहीं हो सकता है। अगर दो वेक्टर जिनका मान सेम हो और परिणामी दिशा दो विपरीत दिशा हो तो उसका मान शून्य हो सकता है। नेक्स्ट है त्वरण ज्ञात करने की सही सूत्र कौन सा है। त्वरण ज्ञात करने के लिए सही सूत्र a बराबर v-u/t है। नेक्स्ट है पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात को कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है। संवेग और वेग के अनुपात से जो कि द्रव्यमान भौतिक राशि को प्राप्त किया जाता है। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं की या का क्या होता है, समान त्वरण होता है। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं की समान त्वरण होता है। नेक्स्ट है एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है। उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोलनों का आवर्तकाल क्या होगा। आवर्तकाल जो कि कम हो जाएगा एवं आवृत्ति जो कि बढ़ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है घूर्णन करती एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है। मेज के कोणीय वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। कोणीय वेग कम हो जाएगा। नेक्स्ट है यदि किसी वस्तु का वेग दुगुना कर दिया जाए तो क्या होगा। उपयुक्त दोनों सही है। संवेग दुगुना हो जाएगा एवं गतिज ऊर्जा जो कि 4 गुनी हो जाएगी। नेक्स्ट है किसी पिंड के द्रव्यमान तथा भार में अंतर होता है क्योंकि द्रव्यमान स्थिर रहता है जबकि भार परिवर्तनीय होता है। किसी भी वस्तु का द्रव्यमान पृथ्वी एवं चंद्रमा पर सेम रहेगा पर भार जो परिवर्तन हो जाएगा। किसी भी वस्तु का भार चंद्रमा पर पृथ्वी के भार के 1/6 गुना होता है। नेक्स्ट प्रश्न है किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता है जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय न हो। यह जो है न्यूटन गति का विषयक प्रथम नियम है। नेक्स्ट प्रश्न है किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण क्या कहलाता है। बल के अनुक्रमानुपाती होता है। न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया के संबंध बल है हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगे होने चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। यह जो कि न्यूटन गति विषय का तृतीय नियम है। नेक्स्ट है
जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम का कारण संभव है? जल में जो आदमी तैरता है वह तृतीय नियम के कारण यह संभव है। नेक्स्ट प्रश्न है, कोई पिंड जब तक विरामावस्था में ही रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता, यह कथन किसका है? यह न्यूटन का कथन है। न्यूटन की गति के नियमों के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन जो कि सही है? यहाँ पे सभी कथन जो कि सही है। प्रथम नियम में है, प्रथम नियम से बल की परिभाषा ज्ञात होता है। न्यूटन के दूसरे नियम से बल की परिभाषा ज्ञात होता है। न्यूटन के प्रथम नियम से बल की परिभाषा ज्ञात होता है, द्वितीय नियम से बल की परिभाषा ज्ञात होती है, एवं तृतीय नियम से जो कि सम्यक संरक्षण सिद्धांत का प्रतिपादन होता है। दोस्तों इसमें केवल फर्स्ट सही है, सेकंड, थर्ड एवं फोर्थ जो कि ये सभी गलत है। न्यूटन के प्रथम नियम से बल की परिभाषा ज्ञात होता है। नेक्स्ट है, किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करती है? जड़त्व कहलाती है। न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या कहलाता है? न्यूटन गति का प्रथम नियम जड़त्व का नियम कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है? पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल के कारण आगे बढ़ता है। नेक्स्ट प्रश्न है, गतिशील वाहन के अचानक रुकते ही यात्री सामने की ओर क्यों गिर जाता है? इसका कारण है यात्री के शरीर पर निचला भाग रुक जाता है। यात्री के शरीर का निचला भाग रुक जाता है लेकिन ऊपरा भाग जड़त्व के कारण गतिशील अवस्था में रहता है। नेक्स्ट है, रॉकेट खाली स्थान किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रॉकेट जो होता है किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रॉकेट जो कि संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट है, अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने की आशंका का कारण क्या है? इसका कारण है विराम जड़त्व। नेक्स्ट प्रश्न है, क्रिकेट का खिलाड़ी तेजी से आती हुई बॉल को क्यों अपने हाथ को पीछे खींचकर पकड़ता है? इसका कारण है बॉल विश्राम की स्थिति में आ सकती है। नेक्स्ट है, बल गुणनफल है। बल गुणनफल द्रव्यमान एवं त्वरण के गुणनफल को बल कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसके शरीर में उपस्थित भार घट जाता है तथा मात्रा अपरिवर्तित रहती है। यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाते हैं तो जी का मान क्या होगा? बढ़ता है। नेक्स्ट है, शरीर का वजन ध्रुवों पर अधिकतम होता है। जी का अधिकतम मान जो कि ध्रुव पर होता है। एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी की तल की तुलना में चंद्रमा की तल पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है। क्यों? इसका कारण क्या है? इसका कारण है चंद्र तल का गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी तल की तुलना में अल्प होता है यानी कम होता है। 20 kg का वजन को जमीन के ऊपर 1 मीटर की ऊंचाई पर पकड़ने रखने के लिए किया गया कार्य क्या होगा? शून्य जूल होगा, क्योंकि एक ही ऊंचाई पर स्थिर है तो यहाँ किया गया कार्य शून्य होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एक व्यक्ति एक दीवार को धक्का देता है पर उसे विस्थापित करने में असफल रहता है, वह कोई भी कार्य नहीं करता, उसके द्वारा कोई भी कार्य नहीं हुआ है। पहाड़ी पर चढ़ता एक व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है, क्यों? इसका कारण क्या है? इसका कारण है अस्थित्व बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट है, पीसा की ऐतिहासिक मीनार तिरछी होते हुए भी नहीं गिरती क्योंकि इसके गुरुत्व केंद्र से जाने वाले ऊर्ध्वाधर रेखा आधार से होकर जाती है। नेक्स्ट है, जाड़े की रातों में अत्यधिक ठंड पड़ने पर पानी की पाइप फट जाती है, इसका कारण क्या है? इसका कारण है जमने के बाद पानी का आयतन बढ़ जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, पानी से भरी डाट लगी बोतल जमने पर टूट जाती है क्योंकि इसका कारण क्या है? इसका कारण है जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है। नेक्स्ट है,
जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि जल का तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से गिराकर 3 डिग्री कर दिया जाए? तो इस स्थिति में आयतन पहले घटेगा बाद में बढ़ेगा। नेक्स्ट है, एक बीकर में पानी पर बर्फ तैर रही है। जब बर्फ पूर्णतः पिघल जाएगी तो बीकर में पानी का तल क्या होगा? उतना ही रहेगा। जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है, क्योंकि पानी जमने पर फैलता है। नेक्स्ट प्रश्न है, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है, क्यों? इसका कारण है बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। नेक्स्ट है, रोड़ी युक्त सड़क की तुलना में बर्फ पर चलना कठिन होता है, क्योंकि इसका कारण क्या है? इसका कारण है पैर तथा बर्फ के मध्य घर्षण बल रोड़ी एवं पैर के मध्य घर्षण बल की तुलना में कम होता है। सिंपल सी बात है, घर्षण बल जितना ही मजबूत होगा उस पर चलना उतना ही आसान होगा, एवं घर्षण बल जितना ही वीक होगा, कमजोर होगा, उस पर चलना उतना ही मुश्किल होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, लकड़ी के सिलेंडराकार पात्र जो खींचने की जगह लुढ़काना आसान है, क्योंकि इसका कारण क्या है? लुढ़काने में आसान है पर खींचने में ज़्यादा भार पड़ता है। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है लुढ़कन अवस्था का घर्षण बल फिसलन अवस्था के घर्षण बल की तुलना में बहुत कम होता है। लुढ़काने पर घर्षण बल घट जाता है एवं जो कि फिसलाने पर घर्षण बल बढ़ जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है तो जहाज का स्तर क्या होगा? थोड़ा ऊपर उठ जाएगा। नेक्स्ट है, लोहे की कील पारे में क्यों तैरती है जबकि यह पानी में डूब जाती है? इसका कारण है लोहे का घनत्व पानी से अधिक होता है तथा पारे से कम। लोहा का जो घनत्व है पानी से अधिक होता है जिसके कारण पानी में डूब जाता है, एवं पारे से लोहा का घनत्व जो कि कम होता है जिसके कारण पारे पर लोहा का कील छला जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि सामान्य पानी में कोई अंडा डाला जाए तो वह डूब जाता है, पर यदि पानी में काफ़ी मात्रा में नमक मिला हुआ हो और उसमें अंडा डाला जाए तो अंडा जो है से पानी पर तैरता रहेगा। इसका कारण क्या है? वीडियो में आप कमेंट करके इसका आंसर दीजिए। बर्फ पानी में तैरती है परंतु अल्कोहल में डूब जाती है। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है बर्फ पानी से हल्की होती है तथा अल्कोहल से भारी होती है। स्टील की गोली पारे में तैरती है, क्यों? स्टील की गोली पारे में तैरने का कारण है पारे का घनत्व स्टील की अपेक्षा अधिक होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, जब कोई नाव नदी से समुद्र में प्रवेश करती है तो थोड़ी ऊपर की ओर उठ जाती है। पानी का घनत्व अधिकतम होता है। पानी का घनत्व अधिकतम 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा। वस्तु की मात्रा बदल देने पर भी उसका घनत्व जो होता है से अपरिवर्तित रहता है, पर आयतन भार एवं द्रव्यमान में परिवर्तन आ जाता है। नेक्स्ट है, तैराक को नदी के मुकाबले समुद्र पानी में तैरना आसान क्यों लगता है? इसलिए आसान लगता है कि समुद्र का पानी का घनत्व साधारण पानी से ज़्यादा होता है, क्योंकि उसमें नमक की मात्रा रहती है, लवण की मात्रा होती है। नेक्स्ट है, वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण क्या है? घनत्व के कारण वायुमंडल में बादल जो होता है तैरता है। नेक्स्ट है, समुद्र में प्लवन करते आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र के सतह के ऊपर रहता है? 1/10 भाग जो होता है से ऊपर रहता है एवं 9/10 भाग जो कि जल के नीचे होता है। बांध के नीचे की दीवार मोटी बनाई जाती है क्योंकि गहराई बढ़ने के साथ साथ द्रव का दाब बढ़ता है। नेक्स्ट प्रश्न है, बर्फ पर स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक क्या होगा? दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक जो कि है घट जाता है। नेक्स्ट है, चौराहों पर पानी के फुहारों में गेंद नाचती रहती है क्योंकि इसका रीजन है
पानी का वेग अधिक होने से दाब जो होता है से घट जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारी हिमखंड शीर्ष की अपेक्षा निचले तल से पिघलता है क्योंकि। इसका कारण है निचले तल का दाब अधिक होने के कारण गलनांक घट जाता है। नेक्स्ट है, दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है क्षेत्रफल अधिक होने पर दाब कम हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है दाब अधिक होने पर बर्फ का गलनांक घट जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रायः तेज आंधी आने पर कुश या टीन की हल्की छतें उड़ जाती है क्यों? इसका कारण है छत के ऊपर बहने वाले उच्च वेग की वायु छत की सतह पर दाब उत्पन्न कर देती है तथा छत के नीचे दाब सामान्य रहता है। नेक्स्ट है, रेल की पटरी के नीचे लकड़ी या कंक्रीट की चौड़ी पट्टियां लगाई जाती है जिससे कि रेलगाड़ी द्वारा चलाया गया दाब कम हो जाए। रेलगाड़ी द्वारा जो लगाया गया दाब होता है वो कम हो जाए। नेक्स्ट है, पहाड़ों पर कभी कभी व्यक्तियों के नाक व मुंह से खून निकलने लगता है। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ वायुमंडलीय दाब जो होता है से घटता है। नेक्स्ट प्रश्न है, हवाई जहाज में फाउंटेन पेन से स्याही बाहर निकल आती है। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है ऊंचाई बढ़ने से वायुदाब में कमी आती है। नेक्स्ट है, यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे और त्रिज्या 1% कम हो जाए तब पृथ्वी के तल पर जी का मान क्या होगा? 2% बढ़ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे के ताप पर क्यों उबलता है? इसका रीजन है क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है अतः उबलने का बिंदु नीचे आ जाता है। नेक्स्ट है, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है इससे पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। नेक्स्ट है, वायुदाब मापी की रीडिंग में अचानक गिरावट इस बात का संकेत है कि मौसम अचानक जब गिर जाता है तो आंधी तूफान आएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, इसमें 3 प्रश्न रिलेटिव आ जाते हैं। अगर जो वायुदाब मापी की रीडिंग होती है जो अचानक ऊपर से नीचे गिरती है तो आंधी तूफान आती है। अगर वायुदाब मापी की रीडिंग धीरे धीरे ऊपर से नीचे गिरती है तो वर्षा होने की संभावना होती है। एवं जब वायुदाब मापी रीडिंग धीरे धीरे नीचे से ऊपर चढ़ती है तो आसमान शांत स्थिर या शांत होने की संकेत मिलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हाइड्रोजन से भरा हुआ पॉलीथीन का एक गुब्बारा पृथ्वी के तल से छोड़ा जाता है। वायुमंडल के ऊंचाई पर जाने से गुब्बारे आसमान में जो गुब्बारा होता है उसका माप जो होता है से बढ़ जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, समतल की अपेक्षा पर्वतों पर सांस लेना क्यों कठिन है? ऊंचाई बढ़ने से वायुदाब घट जाता है और ऑक्सीजन की आवश्यकता बढ़ जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, जब 14 वायुदाब मापी किसी ऊंचे पर्वत पर ले जाया जाता है तो नलिका पारा गिर जाता है। नलिका में पारा गिर जाता है क्यों? इसका कारण क्या है? इसका कारण है वहां पर वायुमंडलीय दाब निम्न हो जाता है। नेक्स्ट है, उड़ान से पहले हवाई जहाज दौड़ मार्ग पर दौड़ाया जाता है। इसका कारण है कार्यकारी वायुदाब बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है, हाइड्रोजन से भरा रबर का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है क्यों? इसका कारण है वायुदाब घट जाता है। प्रेशर कुकर में खाना कम समय में पकता है। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है अधिक दाब के कारण उबलते पानी का ताप बढ़ जाता है। नेक्स्ट है, सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है। सूर्य पर जो ऊर्जा होता है वो नभकीय संलयन द्वारा निर्माण होता है। नेक्स्ट प्रश्न है,
सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है? सूर्य की ऊर्जा जो कि नाभिकीय संलयन द्वारा उत्पन्न होती है। सूर्य में निरंतर ऊर्जा का सृजन किस कारण होता रहता है? इसका कारण है नाभिकीय संलयन। नेक्स्ट है, चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? चाबी भरी घड़ी में स्थिर ऊर्जा होती है, स्थिति ऊर्जा होती है। जब हम रबड़ के गद्दे वाले सीट पर बैठते हैं तो गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तन हो जाता है। ऐसे पदार्थ में पाया जाता है, ऐसे पदार्थ में स्थिति ऊर्जा पाया जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से किसमें गति ऊर्जा नहीं है? खींचा हुआ धनुष जिसमें स्थिति ऊर्जा है, गति ऊर्जा नहीं है। चली हुई गोली, बहता हुआ पानी एवं चलता हुआ हथौड़ा में जो कि गति ऊर्जा है। खींचा हुआ धनुष में स्थिति ऊर्जा होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, जब एक चल वस्तु की गति दुगनी हो जाती है तो उसकी गति ऊर्जा क्या होगा? चौगुनी हो जाएगी। सीढ़ी पर चढ़ने में अधिक ऊर्जा खर्च होती है, क्यों? व्यक्ति गुरुत्व के विरुद्ध कार्य करता है, इसीलिए अधिक ऊर्जा खर्च होती है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा नियम इस कथन को वैध ठहराता है कि द्रव्य का न तो सृजन होता है और न ही विनाश होता है? यह जो होता है ऊर्जा संरक्षण का नियम है। जब दूध को बिलोया जाता है तो उसमें मक्खन अलग हो जाता है, इसका कारण क्या है? इसका कारण है केंद्रापसारी बल, यानी केंद्राभिसारी बल होता है, केंद्रापसारी बल होता है। अब केंद्रीय बल के कारण मक्खन जो होता है दूध से अलग हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, वृत्तीय सड़क पर बंकन करने का उद्देश्य है? इसका उद्देश्य है केंद्राभिसारी बल प्रदान करना। नेक्स्ट प्रश्न है, साइकिल चलाने वाला मोड़ लेते समय क्यों झुकता है? वह झुकता है ताकि गुरुत्व केंद्र के आधार के अंदर बना रहे, वह उसे गिरने से बचाएगा। साइकिल जो चलाता है वह मोड़ पे इसलिए झुकता है कि वह झुकता है ताकि गुरुत्व केंद्र आधार के अंदर बना रहे, वह उसे गिरने से बचाएगा ताकि वह व्यक्ति नहीं गिर सके। नेक्स्ट है, कोई साइकिल सवार किसी मोड़ में घूमता है तो वह क्या होता है? वह अंदर की ओर झुकता है। दूध से क्रीम निकलने में कौन सा बल लगता है? अब केंद्रीय बल लगता है। नेक्स्ट प्रश्न है, जब पानी की बाल्टी काफी तेजी से ऊर्ध्वाधर वृत्त में घुमाया जाता है तब पानी बाल्टी में उसकी उच्चतम स्थिर से भी नहीं गिरता, क्योंकि इसका रीजन यह है कि अपकेंद्र बल पानी की वजन से अधिक होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है? वॉशिंग मशीन अपकेंद्रीय सिद्धांत पर कार्य करता है। सरौता तथा चिमटा निम्नलिखित में से किस प्रकार का उत्तोलकों से संबंधित है? यह जो कि क्रमशः द्वितीय एवं तृतीय उत्तोलक में आता है। सरौता जो कि द्वितीय उत्तोलक में आता है एवं चिमटा जो कि तृतीय उत्तोलक में आता है। नेक्स्ट है, पृथ्वी तल से पलायन वेग का मान कितना होता है? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। नेक्स्ट है, पृथ्वी तल से किस न्यूनतम वेग से प्रक्षेपित किए जाने पर कोई रॉकेट पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को पार करके अंतरिक्ष में चला जाएगा? 11.2 किलोमीटर पर सेकंड से। भू-स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल होता है, इसका आवर्तकाल 24 घंटे होते हैं। यदि किसी पिंड को पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की वेग से फेंका जाए तो वह पिंड पृथ्वी पर कभी नहीं लौटेगा। नेक्स्ट है, जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं बदलेगा। किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ता है? जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो उस टाइम उसको अधिक भार अनुभव होगा। नेक्स्ट है, पृथ्वी के परितः घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह के बाहर गिराई गई गेंद
पृथ्वी के परितः उपग्रह के समान आवर्तकाल के साथ उसी की कक्ष में घूमती रहेगी। नेक्स्ट है, एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम है। जब लिफ्ट जा रही हो, जब लिफ्ट त्वरित के साथ नीचे जाएगी उस टाइम उसका प्रत्यक्ष भार जो होगा वास्तविक भार से आभासी भार जो होता है वह कम अनुभव होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी ऊंचाई भू स्थिर उपग्रहों की है? भू स्थिर उपग्रह जिसकी ऊंचाई होती है 36,000 किलोमीटर। टेनिस की गेंद मैदान की अपेक्षा किसी पहाड़ी पर अधिक ऊंची उछलती है। इसका रीजन है पर्वतों पर पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण का मान जो होता है से कम जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, वह कौन सा बल है जिसके कारण पिंड धरती के केंद्र की ओर खींचा चला जाता है? गुरुत्वाकर्षण के कारण। नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नजदीक है? सबसे नजदीक जो कि 1/6 है। लोलक की आवर्तकाल लंबाई के ऊपर निर्भर करता है। द्रव्यमान के ऊपर, तापक्रम के ऊपर एवं समय के ऊपर, जो कि इन सभी के ऊपर निर्भर नहीं करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, लोलक घड़ियां गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती है? गर्मियों में सुस्त होने का इसका कारण है लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिसके कारण दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है। किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल क्या होगा? उसका आवर्तकाल 2% बढ़ जाएगा। यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो लोलक के झूलने का समय क्या होगा? झूलने का समय दुगना हो जाएगा। साधारण घड़ियां गर्मियों में धीरे चलती है क्योंकि इसका कारण है लोलक की लंबाई बढ़ जाती है और आवर्तकाल बढ़ जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, एक कण का द्रव्यमान m तथा संवेग p है, इसकी गतिज ऊर्जा होगी, इसकी गति ऊर्जा p²/2m होगा। नेक्स्ट है, हुक का सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है? हुक का नियम जो कि प्रत्यास्था से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है, तेल जल के तल पर फैल जाता है, इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है तेल का पृष्ठ तनाव जल से कम होता है। तेल का जो पृष्ठ तनाव होता है वह जल की अपेक्षा कम होता है। नेक्स्ट है, द्रव की बूंद की आवृत्ति गोलाकार होने का कारण क्या है? इसका कारण क्या है यह बताना है। इसका कारण है पृष्ठ तनाव। नेक्स्ट है, वर्षा की बूंद गोलाकार होती है सतही तनाव के कारण। नेक्स्ट है, द्रव की बूंद द्वारा सिकुड़ने तथा न्यूनतम आयतन ग्रहण करने की प्रवृत्ति निम्नलिखित में से किस गुण के कारण होती है? यह जो होता है पृष्ठ तनाव के कारण होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, स्थिर पानी में मिट्टी का तेल डालने पर मच्छर कम होते हैं क्योंकि यह लार्वा के सांस में धारा डालता है। जो लार्वा है उसका सांस में बाधा डालता है जिसके कारण कम हो जाता है। पानी से निकलने पर शेविंग ब्रश का बाल आपस में चिपक जाते हैं, इसका कारण क्या है? इसका कारण है पृष्ठ तनाव। नेक्स्ट प्रश्न है, स्थिर गति से जा रही खुली कार में बैठा एक बालक गेंद को हवा में सीधे ऊपर फेंकता है, गेंद गिरेगी, जो गेंद है वह उसके हाथ में ही गिरेगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सुई का पानी के ऊपर तैरने का कारण क्या है? तैरने का कारण है पृष्ठ तनाव। कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर क्यों नाचते हैं? पृष्ठ तनाव के कारण। जब ब्रश को पानी में डुबोते हैं तो उसके बाल आपस में चिपक जाते हैं, इसका कारण है पृष्ठ तनाव। नेक्स्ट है, साबुन को जल में घोलने पर पृष्ठ तनाव क्या होगा? पृष्ठ तनाव घट जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, संवाहक कमरे की छत के निकट लगाए जाते हैं क्यों? क्योंकि सांस में छोड़ी हुई गर्म हवा ऊपर उठती है और बाहर चली जाती है। नेक्स्ट है, इसमें कथन एवं कारण दिया हुआ है, बताना है कौन सही है कौन गलत है, या दोनों सही है या फिर दोनों गलत है। तो इसमें जो कि कथन सही है परंतु कारण जो कि गलत है। कथन है,
अपमार्जक मैले कपड़ों से सफलतापूर्वक तेल व गर्द निकाल सकते हैं, जो कि सही है। सेकंड कारण है अपमार्जक जल के पृष्ठ तनाव को बढ़ा देता है, गलत है। नेक्स्ट प्रश्न है अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में सीधे खड़े नहीं रह सकते हैं, इसका कारण क्या है? इसका कारण है गुरुत्व नहीं होता है। यदि केश नली का व्यास दुगुना कर दिया जाए तो उसमें चढ़ने वाले जल सतह की ऊंचाई क्या होगा? उसका ऊंचाई जो होती है से आधी हो जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है श्यानता की इकाई है, श्यानता की इकाई पॉइज है। जब दो भिन्न व्यास की केश नली को किसी द्रव में ऊर्ध्वाधर डुबोने पर चढ़े द्रव की ऊंचाई क्या होगा? चढ़े द्रव जिसकी जो होती है कम व्यास वाली नली में अधिक होगी। नेक्स्ट है लैंप की बत्ती में तेल चढ़ता है क्यों? कैपिलरी क्रिया के कारण। नेक्स्ट प्रश्न है पानी में लोहे की सुई डूब जाती है लेकिन जहाज तैरता रहता है, यह किस सिद्धांत पर आधारित है? आर्किमिडीज का सिद्धांत। आर्किमिडीज का नियम निम्न में से किससे संबंधित है? आर्किमिडीज का नियम जो कि प्लवन के नियम से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूर्णतः या आंशिक रूप से डुबाई जाती है तो उसके भार में कुछ कमी प्रतीत होती है तथा उसके भार में आभासी कमी उस वस्तु द्वारा हटाए गए जल के भार के बराबर होती है। यह सिद्धांत है, यह सिद्धांत जो कि आर्किमिडीज का सिद्धांत है। नेक्स्ट है उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक हैं आर्किमिडीज। नेक्स्ट प्रश्न है द्रव में आंशिक या पूर्णतः डूबे हुए किसी ठोस द्वारा प्राप्त उछाल की मात्रा निर्भर करती है, यह जो कि ठोस द्वारा हटाए गए द्रव की मात्रा पर निर्भर करती है। नेक्स्ट प्रश्न है जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े के न तैरने का कारण क्या है? जल के पृष्ठ पर लोहे का टुकड़ा नहीं तैरता, इसका कारण क्या है? इसका कारण है लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से कम होता है। नेक्स्ट है कोई भी नाव डूब जाती है यदि वह पानी हटाती है अपने आयतन के बराबर हटाएगी तो वह डूब जाएगी। नेक्स्ट है महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज किस देश से संबंधित थे? आर्किमिडीज जो कि ग्रीस से संबंधित थे। नेक्स्ट प्रश्न है 3 समान पात्र ए बी और सी क्रमशः जल, ए में जल है, बी में पारा है एवं सी में जो कि मिट्टी के तेल में एक ही स्तर मिट्टी के तेल है से एक ही स्तर तक भरे जाते हैं। तीनों पात्रों के आधार पर समान टोटियां लगी है। यदि तीनों टोटी एक साथ खोली जाए तो कौन सा पात्र सबसे पहले खाली होगा? सबसे पहले कौन सा पात्र खाली होगा? तो इसमें सी पात्र जिसमें मिट्टी का तेल है वह सबसे पहले खाली होगा। नेक्स्ट प्रश्न है एक ही पदार्थ से बने 4 तार जिसकी विमाएं नीचे दी गई है अलग अलग बांटे एक ही भारे से खींचे जाते हैं, उसमें किस एक में अधिकतम तैंगधैर्घ्य वृद्धि होगी? इसमें जो कि 3 मीटर लंबाई और 1.5 मिमी व्यास वाला तार में जिसमें अधिक तैंगधैर्घ्य होगा। नेक्स्ट प्रश्न है एक व्यक्ति कार में जो विराम में है बैठा है, सड़क से कार के 4 पहिया में से प्रत्येक का प्रतिक्रिया आर है। जब कार सीधी समतल सड़क पर चलेगी तो अब पहिया में प्रत्येक पर प्रतिक्रिया में क्या परिवर्तन होगा? प्रत्येक में जो कि यह आर के बराबर होगा। नेक्स्ट है जेट इंजन और रॉकेट के बारे में निम्न में से कौन सा कथन जो कि सही है? इसमें केवल फर्स्ट सही है। जेट इंजन अपनी ऑक्सीजन पूर्ति के लिए परिवेश की वायु का उपयोग करता है, अतः यह अंतरिक्ष में गति के लिए अनुप्रयुक्त है। नेक्स्ट प्रश्न है पानी के एक गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, जब बर्फ पिघलती है तो पानी के स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? उतना ही रहेगा। एक ऊंची इमारत से एक गेंद 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से एक समान त्वरण के साथ गिराया जाता है, 3 सेकेंड के बाद उसका वेग क्या होगा? 3 सेकेंड के बाद उसका वेग जो कि 29.4 मीटर पर सेकेंड होगा। वेग बराबर होता है
चाल वेग बराबर होता है त्वरण गुने समय। तो यहाँ पे जो कि गेंद का त्वरण जो है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है एवं समय है 3 सेकंड तक, इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एक वस्तु का द्रव्यमान 100 kg है, गुरुत्व जनित यानी जीई लगभग यहाँ पे मानना है 10 मीटर पर सेकंड। अगर चंद्रमा के गुरुत्व जनित जिसका त्वरण पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण से 1/6 होता है, तो चंद्रमा पर वस्तु का द्रव्यमान कितना होगा। चंद्रमा पर वस्तु का द्रव्यमान कितना होगा वही बतलाना है। तो द्रव्यमान जो होता है कहीं नहीं बदलता है, पृथ्वी पर जो द्रव्यमान होगा वही द्रव्यमान चंद्रमा पर या कहीं भी आप ले जाइएगा वही द्रव्यमान रहेगा। तो इसका द्रव्यमान 100 kg ही रहेगा। नेक्स्ट है, पावर यानी शक्ति का एसआई मात्रक वाट किसके समतुल्य है। वाट जो है किसके समतुल्य है, वाट जो होता है केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड क्यू के समतुल्य है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार हो जाएगा, ज्वाला का आकार वही रहेगा। नेक्स्ट है, एक केश नली में जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है, इसका कारण क्या है। इसका कारण है तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा अधिक होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस एक के लिए केशिकत्व एकमात्र कारण नहीं है। केशिकत्व जो कि पौधे की जड़ों से जल का इसके पर्ण समूह की ओर बढ़ाना जो कि केशिकत्व का कारण नहीं है। स्याही का सोखना, भूमिगत जल का ऊपर चढ़ना एवं सूती कपड़े पर जल की बूंद का फैलना, यह जो कि केशिकत्व का कारण है। नेक्स्ट है, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया, न्यूटन ने। नेक्स्ट प्रश्न है, ऊर्जा संरक्षण का आशय है कि ऊर्जा का न तो सृजन होता है और न ही विनाश। नेक्स्ट है, पृथ्वी का पलायन वेग है, पृथ्वी का पलायन वेग 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड है। पास्कल इकाई है, पास्कल जो कि दाब की इकाई है, 1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर दाब समतुल्य है, यह जो कि 0.1 बार के समतुल्य है। नेक्स्ट है, क्यूसेक से क्या मापा जाता है। क्यूसेक से जो कि जल का बहाव होता है उसे क्यूसेक द्वारा मापा जाता है। नेक्स्ट है, किसी पिंड का भार ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। नेक्स्ट है, जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो क्या होगा, उसका भार घट जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची फर्स्ट एवं सूची सेकंड को सुमेलित करना है। सूची फर्स्ट में है राशि एवं सूची सेकंड में है मात्रक, तो इसमें बताना है। विद्युत बल्ब जिसका मात्रक न्यूटन होता है। नेक्स्ट है, विद्युत आवेश का मात्रक कूलम होता है। विद्युत विभव का वोल्ट एवं विद्युत धारिता का फैराड है। वोल्ट जो कि विद्युत विभव का है, न्यूटन जो कि विद्युत बल्ब का है, कूलम जो कि विद्युत आवेश का है एवं फैराड जो कि विद्युत धारिता का एसआई मात्रक है। नेक्स्ट प्रश्न है, एक भू स्थिर उपग्रह अपनी कक्षा में निरंतर गति करता रहता है, यह अपकेंद्र बल के प्रभाव से होता है जो प्राप्त होता है, यह जो कि पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगाने वाले गुरुत्वाकर्षण से प्राप्त होता है। नेक्स्ट है, स्वचालित कलाई घड़ियों में ऊर्जा मिलती है, बैटरी से मिलती है। नेक्स्ट है, जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है कि बाल्टी पानी की सतह से ऊपर भरी हो गई हो। जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है कि बाल्टी पानी की सतह से ऊपर भरी हो गई हो। नेक्स्ट है, भारहीनता होता है, भारहीनता गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति में भारहीनता का अनुभव किया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक प्रत्यास्थ है। सबसे अधिक प्रत्यास्थ स्टील होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, एक भू उपग्रह अपने कक्ष में निरंतर गति करता है, यह अपकेंद्र बल के प्रभाव से होता है जो प्राप्त होता है, यह जो कि पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से प्राप्त होता है। नेक्स्ट है,
घड़ी के स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा है, घड़ी के स्प्रिंग में जो कि भंडारित ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, कक्षा में अंतरिक्ष यान में भारहीनता की अनुभूति के कारण क्या है? भारहीनता की अनुभूति के कारण है कक्षा में त्वरण बाहरी गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण के बराबर होता है। नेक्स्ट है, तूफानी की भविष्यवाणी की जाती है जब वायुमंडल का दाब सहसा कम हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, अंडा मृदु जल में डूब जाता है किंतु नमक के सांद्र घोल में तैरता है, इसका कारण क्या है? इसका कारण है नमक के घोल का घनत्व अंडे के घनत्व से अधिक हो जाता है। नेक्स्ट है, किसी व्यक्ति को मुक्त रूप से घूर्णन कर रहे घूर्णी मंच पर अपनी कोणीय चाल कम करने के लिए क्या करना पड़ता है? इसके लिए अपने हाथ बाहर की तरफ फैला दें। नेक्स्ट प्रश्न है, 54 किलोमीटर प्रति घंटा वेग का मान क्या होगा? मीटर प्रति सेकंड में इसको बताना है। किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना किया जाता है, तो 18 × 54 यानी 5 तिहाई 15 मीटर पर सेकंड यहाँ पे होगा। नेक्स्ट है, न्यूटन मीटर मात्रक है, न्यूटन मीटर जो कि ऊर्जा का मात्रक है। नेक्स्ट है, पानी के ऊपर तेल फैल जाता है, क्यों? पानी के ऊपर तेल फैल जाता है, इसका कारण क्या है? कारण बताना है। इसका कारण है तेल का पृष्ठ तनाव पानी से कम होता है। नेक्स्ट है, दूध से मक्खन निकालने पर क्या होगा? अगर दूध से मक्खन निकल जाता है तो क्या होगा, यही इसमें बतलाना है। दूध का घनत्व जो कि घट जाता है, दूध से मक्खन निकाल लेने पर दूध का जो होता है घनत्व घट जाता है। नेक्स्ट है, जल की बूंदें किस कारण से गोलीय होती है? जल की बूंद पृष्ठ तनाव के कारण गोलीय होती है। नेक्स्ट है, जड़त्व आघूर्ण बराबर है, जड़त्व आघूर्ण का फॉर्मूला बताना है। जड़त्व आघूर्ण बराबर होता है 2ke/ω²। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, क्योंकि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं, इसका कारण है यहाँ परमाणुओं का पलायन वेग उनके वर्ग माध्य मूल वेग से कम है। नेक्स्ट है, 1 हॉर्स पावर यानी 1 HP कितने वाट के बराबर होता है? यह जो कि 746 वाट के बराबर होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, एक कार की गति 36 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसे मीटर प्रति सेकंड में व्यक्त कीजिए। 10 मीटर पर सेकंड होगा। निम्नलिखित में किसकी इकाई न्यूटन मीटर नहीं है? किसकी इकाई जो कि न्यूटन मीटर नहीं है, बल की इकाई जो कि न्यूटन मीटर नहीं है, गतिज ऊर्जा कार्य एवं ऊर्जा की इकाई न्यूटन मीटर है। नेक्स्ट प्रश्न है, एक धावक लंबी छलांग लगाने से पहले कुछ दूरी तक दौड़ता है, क्योंकि छलांग लगाते समय उसके शरीर की गति जड़ता उसको ज़्यादा दूरी तय करने में मदद करती है। नेक्स्ट प्रश्न है, भिन्न भिन्न द्रव्यमान के दो पत्थरों के एक साथ एक भवन के शिखर से एक साथ गिराया जाता है, दोनों पत्थर जमीन पर एक साथ पहुंचते हैं। नेक्स्ट, निम्न में से किस द्रव का घनत्व सबसे कम होता है? पेट्रोल का घनत्व जो कि सबसे कम होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, कोणीय वेग एवं रेखीय संवेग के अनुपात की बीमा क्या होगी? अनुपात की बीमा m के पावर 0, l के पावर 1 एवं t के पावर 0 होगी। नेक्स्ट है, बर्नौली प्रमेय आधारित है, बर्नौली प्रमेय ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। लोहे की सुई पानी की सतह पर तैरती है, इसका परिघटना का कारण क्या है? इस परिघटना का कारण है पृष्ठ तनाव। नेक्स्ट प्रश्न है, ब्लॉटिंग पेपर द्वारा स्याही को सोखने में शामिल है, ब्लॉटिंग पेपर द्वारा स्याही जो होता है के सोखने में शामिल है, इसमें शामिल जो कि केशकीय अभिक्रिया परिघटना है। नेक्स्ट है, क्रिया एवं अभिक्रिया जो कि इसमें सभी सही है, दो भिन्न विषयों पर कार्य करते रहते हैं, समान परिमाण रखते हैं एवं विरुद्ध दिशाएं रखते हैं। नेक्स्ट है, एक गेंद को क्षैतिज से कितने कोण पर फेंके कि यह अधिकतम क्षैतिज दूरी तय कर सके? इसके लिए उसे 45 डिग्री कोण पर फेंका जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, एंगस्ट्रम क्या मापता है? एंगस्ट्रम जो कि तरंग दैर्ध्य मापता है।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती है? यह जो कि ब्रह्मगुप्त ने बताया था। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लें ताकि मेरे द्वारा डाला गया हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो फिर इसी नए उत्साह के साथ नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।